भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम अंग्रेज़ों के जाने के बाद से शुरू हो गया था। अंग्रेज़ लोग भारत को सभ्य, शिक्षित और मानवता प्रेमी बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यहाँ के डिफरेंसेस को दूर करके यहाँ के जो धार्मिक आधार पर इंसानियत को शर्मसार किया जाता है उसको रोका और यहाँ इतने सारे एक्ट पास किए, इतने सारे कानून पास किए जो कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद से फिर से सर उठाने लगे। जैसे कि यहाँ पर जो चमचागिरी की जो राजनीति है, जिसको संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के निर्माता मान्यवर कांशीराम जी ने भी अपनी किताब में विस्तार से लिखा है, तो ये सब जो है ये लोकतंत्र के खिलाफ का दौर शुरू हो गया था और आज ये लोकतंत्र का दौर बड़े स्तर पर है कि यहाँ पर लोग जानते हैं कि केवल शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो कि यहाँ क्रांतिकारी लोग हैं, कि उन्हीं में से ही जो चमचे जो लोग ढूंढे जाते हैं, जो कि 1932 ईस्वी का जो पूना पैक्ट है उसका परिणाम है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास के भी चमचे हैं, यहाँ पर महिलाओं के अंदर भी चमचे ढूंढे जाते हैं और दूसरी जगहों पर भी चमचे ढूंढे जाते हैं, जो कि उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती हैं, जो मानवता प्रेमी, समानतावादी और कानून को बचाने के लिए जो बढ़िया जो बातें आती हैं, जो उनके विचार और सिद्धांत आते हैं, वो उसको दफना देते हैं। आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है भारत के अंदर, आर्यों की जो वर्तमान में सरकार चल रही है, उसके बहुत सारे मंत्री जो बैकवर्ड क्लास के मंत्री हैं, शेड्यूल कास्ट के मंत्री हैं, वो इन सब चीज़ों की प्रशंसा करते हुए नजर आ जाएंगे। उनकी जो हालात है वो आर्यों का जो धर्म है होली, उसके अंदर प्रहलाद जैसी है और प्रहलाद को जो यहाँ एक बड़ा गुलाम बनाया गया है। यहाँ पर लोग जानते नहीं हैं कि भाई जो ये लोग आर्य लोग शासन सत्ता में आने के बाद यहाँ पर भगवानी और देवताई बात क्यों करते हैं। ये लोग मंदिर बनाते हैं, ये लोग मंदिरों में जाने के लिए प्रेरित करते हैं और यहाँ के लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हैं। ये जय हिंद बोलते हैं। आपको ये मालूम ताजुब होगा ये जान करके कि भारत के अंदर कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका नारा सामूहिक है, कॉमन है, जैसे कि जय हिंद का नारा है, भारत माता की का नारा है, वंदे मातरम है। यहाँ पर कांग्रेस का, भाजपा का, आम आदमी पार्टी का और दूसरे जो बहके हुए जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो भी ये नारा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो काल्पनिक बातें करते हैं और वो लोग भारत की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है और भारत माता की वो जयकारे लगाते हैं। भारत माता की जयकारे लगाने वाले लोगों से पूछो कि भाई जब तुमने अपने बच्चों की शादी करनी होती है, लड़कों की शादी करनी होती है, तो तुम क्यों कहते हो कि मैंने अपने लड़के के ऊपर 50 लाख रुपए लगा दिया है इसकी पढ़ाई लिखाई में और इसको स्कूल कॉलेज भेजने में, और मेरे को 50 लाख रुपए तो लड़की वाले से दहेज चाहिए, और फिर उसके बावजूद भी वो उससे पूरी जिंदगी भर उससे दहेज के रूप में पैसा लेते रहते हैं। यहाँ पर औरतों की कोई कीमत नहीं है, औरतों की कीमत माइनस में रहती है, क्योंकि शादी करने के बाद भी वो से कभी अपने जो ससुराल में जा कर के वो उसके जो पुरुष पक्ष है उसके लिए सामान लाती रहती है, पैसे लाती रहती है। इस तरह से जो हिंदूवाद जो टिका हुआ है वो 3 मंत्रों से टिका हुआ है कि औरत और कमज़ोर और जो काले जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्फीरियर लोग हैं, उनको मारा जाए, पीटा जाए, कूटा जाए। इसी चीज़ को जो है ये लोग स्थापित करते हैं। भारत के अंदर नागरिकों का पैसा लेकर के, देश के अंदर नागरिकों का जो टैक्स पेयर्स का मनी लेकर के ये विदेशी लोग भारत के अंदर धर्म और भगवान फैलाते हैं, भगवान और देवता का लॉलीपॉप दिखाते हैं। इसीलिए ये लोग जो हैं रामायण को, महाभारत को, इनके पात्रों को ला करके, इनके काल्पनिक पात्रों को ला करके यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और जो असली जो बातें हैं उनसे ये मुंह मोड़ते रहते हैं। आज इनसे पूछो कि जब वोट आधार कार्ड से जुड़ गया है तो उससे चुनाव क्यों नहीं होता, और आधार कार्ड से तुम कब वोटिंग चालू कर दोगे? कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। इनको इस चीज़ में दिलचस्पी है कि राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर बन गया है, अब राम मंदिर कब बनेगा ये तो पूछते थे, लेकिन आज ये कोई नहीं पूछ रहा है कि जब वोट आधार कार्ड से जुड़ गया है तो उससे वोटिंग कब होएगी।
ये लोग ये नहीं पूछ रहे कि तुम ये जो चोरियां हैं, वोटों की जो चोरियां हैं करना कब छोड़ोगे, तुम बैलेट से चुनाव कराना कब शुरू करोगे, तुम पाकिस्तान की तरह से, चीन की तरह से और दुनिया के जो दूसरे सभ्य और विकसित देश हैं उनकी भांति कब यहाँ के लोगों को जीवन दोगे, कब यहाँ पर उनकी भांति वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या करोगे, कब विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या, आईएएस ऑफिसरों की संख्या, डॉक्टरों की संख्या वर्तमान आबादी के आधार पर करोगे। कितने शर्म की बात है कि 1971 ईस्वी के अंदर इन्हीं आर्यों की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने और उसके जो सहयोगी जो लोग हैं उन्होंने भारत का टुकड़ा किया जिसका नाम बांग्लादेश है, और दूसरा भारत के जनप्रतिनिधित्व पर रोक लगाई जो कि 1971 के अंदर जो लास्ट जो सेंसस हुआ था उसको फ्रीज कर दिया और 2026 तक उस पर रोक लगा दी। ये बताओ कि 60 साल से जो आबादी थी उस आबादी की सेवा करने के लिए कोई यहाँ सांसद नहीं बढ़ेंगे, कोई एमएलए नहीं बढ़ेगा, कोई यहाँ पर आईएएस ऑफिसर नहीं बढ़ेगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ और मेरे टाइम में जितने यहाँ पर जो सीटें थी उतनी ही सीटों के लिए मेरे बच्चों को कंपटीशन करना पड़ रहा है। कितना टफ कंपटीशन बना दिया है, कैसे लोग यहाँ पर जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर जो कोई भी राजनीतिक दल, कोई सोशल मीडिया का जो ठेकेदार ये सब चीज़ें नहीं पूछता है कि भाई सब लोगों को आज वोट का क्यों नहीं दे रहे हो। जो गाँव से शहरों के अंदर जो लोग आ गए हैं उनको मार मार करके तुम क्यों गाँव में ही भगाते हो। जब उनका किराया शहरों में लिया जाता है, उनकी हाजिरी शहरों में ली जाती है, उनकी सारी जिंदगी शहरों में खप जाती है, तो उनको वोट डालने के लिए वापस उनके गाँव में, बिहार में, बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, राजस्थान में भेज देते हो। कितनी शर्म की बात है कि आज कहते हैं कि हम रिमोट ईवीएम लेकर के आ रहे हैं, इससे वो वहीं के लिए वोट डालेंगे। अरे जो जहां रह रहा है वहीं पर ही तो वहां का नागरिक है, वहीं वोट डालेगा। तो इनको हकीकत से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ इनका ये है कि ये लोग जय हिंद बुलवाना चाहते हैं। जय हिंद में क्या छुपा हुआ है? जय हिंद के अंदर, ये जय हिंद की आड़ के अंदर ये हिंदू धर्म को फैलाना चाहते हैं, और हिंदू धर्म जो है वो यहाँ के लोगों को नीच, कमीण और यहाँ के लोगों को गुलाम और दास बनाए रखना चाहता है। इसीलिए यहाँ की जितनी भी जो मारियों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सबका यही नारा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, सीपीआई हो, इन सब के जो नारे हैं वो ऐसे धार्मिक नारे हैं, धार्मिक उन्माद में और पाखंड में उलझाने वाले इनके नारे हैं। ये ऊपर की बात करते हैं, नीचे की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई तेरी नाली साफ है, तुम्हारे बच्चों को स्कूल में सुविधाएं मिल रही हैं, अस्पताल में यहाँ डॉक्टर हैं, यहाँ नर्सें हैं, क्या यहाँ पर पूरे कमरे हैं। यहाँ के 90% जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो और जो दूसरे जो डिस्पेंसरियाँ हैं वो सब यहाँ प्राइवेट उसमें चलती हैं, प्राइवेट जमींदारों के यहाँ पर चलती हैं। ये उनको किराया दे देंगे लेकिन खुद के ये अपने वो नहीं बनाएंगे। इसी तरह से वहाँ पर दूसरा जो सफाई कर्मचारी हैं या दूसरे जो लोग हैं उनकी भी भर्ती नहीं करेंगे। चारों तरफ जो यहाँ पर मारा मारी है, तो ये जो लोग हैं ये भारत के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और जब से अंग्रेज गया है तब से ये लोग यहाँ शासन सत्ता में बैठ गए हैं, क्योंकि इनको जो रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। और यहाँ के लोगों को धार्मिक और ये भगवानी लॉलीपॉप दे करके बेवकूफ़ और उल्लू बनाए रखना चाहते हैं। तो सब लोगों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है और हमें लोकतंत्र को बचाना है। इस देश के अंदर वोट तंत्र को बचा करके यहाँ पर इस देश के अंदर देश का जो खजाना है और देश के अंदर जो संसाधन इकट्ठे होते हैं इससे इस देश का विकास करना है। इसी के साथ सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के चमार, बहुत सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।